Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Sani. I hope you all are good. So student, today we are going to start a new poem from class 12 Flamingo book, that is poem 5, A Roadside Stand, okay, written by Robert Frost. So let's understand first what is roadside stand, okay, a small open air structure at the roadside for a small retail business, okay. छोटे से बिजनेस के लिए रोड के साइड पे जो छोटी छोटी शॉप्स लगाई जाती है, ओपन एयर स्ट्रक्चर, ओके, लाइक वेजिटेबल शॉप्स, ओके, फ्रूट शॉप्स या फिर टी स्टॉल, ठीक है, दीज आर कॉल्ड रोड साइड स्टैंड, ओके. So first of all, I'll give you introduction of the poem and then we'll discuss stanza-wise explanation, okay. So let's start with the introduction. In a roadside stand, the poet Robert Frost described the miserable condition of the people living in the countryside, okay. इस पोएम के थ्रू पोइट ने डिस्क्राइब किया है विलेजेस में रहने वाले पुअर फार्मर्स की कंडीशन को, ठीक है, उनकी मिजरेबल कंडीशन को उन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है, ओके. द सिटी पीपल हु ड्राइव थ्रू द कंट्री साइड हार्डली स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड नॉर डू दे केयर फॉर द पीपल हु रन इट, ठीक है. और सिटी पीपल जो अपनी कार्स को ड्राइव करते हुए आते हैं, ठीक है, और रास्ते में जहाँ पे उनको रोड साइड स्टैंड मिलते हैं, ठीक है, वो उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और उनको रन करने वाले लोगों की तरफ भी वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है. इफ़ दे डू स्टॉप दे डू सो टू क्रिटिसाइज द प्लेस एंड द पीपल. अगर वो कभी ऐसा करते हैं, ठीक है, तो वो इसलिए वहाँ पे रुकते हैं, वो अगर वो रुक भी जाते हैं तो इसलिए रुकते हैं ताकि उस प्लेस को और उस रोड साइड स्टैंड पे को रन करने वाले लोगों को वो क्रिटिसाइज कर सके, ओके. फ्रॉस्ट डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ द पुअर पीपल with pitiless clarity and with deepest sympathy and humanity, okay. So poet यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं उन लोगों की कंडीशन को, ठीक है, कि किस तरह से उनकी जो कंडीशन है वो पीटीएबल है. सो लेट्स डिस्कस स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, ओके. स्टैंजा नंबर 1. The little old house was out with a little shed, okay, new shed, in front at the edge of the road, okay, where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically flat, okay. So in this line, poet is telling the condition, pitiable condition of the poor farmers, okay. So a little old house was out with a little new shed, okay. So in this line, poet is telling that कि एक छोटा सा लिटल सा घर था, ठीक है, जिसके बाहर एक लिटल सी शेड बनाई गई थी. इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, जो कि घर के बिल्कुल सामने की तरफ था और रोड के एज पे था, ठीक है. वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ पे ट्रैफिक फास्टली बहुत जल्दी जल्दी से मूव कर रही थी, ओके. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली फ्लैट, ठीक है. जो रोड साइड स्टैंड था वो नया बना था, लेकिन इसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही पैथेटिकल थी, ओके. इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल फॉर ब्रेड, ओके. डोल फॉर ब्रेड मीन्स अ टाइनी पोर्शन ऑफ ब्रेड, ठीक है. डोल मीन्स टू बैग, भीख मांगना, ओके. इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. सो पोइट इज टेलिंग हियर कि ये बोलना फेयर नहीं होगा कि जो रोड साइड स्टैंड पे लोग बैठे हैं, ठीक है, वो वहाँ पे भीख मांगने के लिए बैठे हैं या फिर डोल ऑफ ब्रेड के लिए बैठे हैं, ठीक है, टाइनी पोर्शन ऑफ ब्रेड के लिए बैठे हैं. बट फॉर सम मनी, ओके, द कैश हुज फ्लोज स्पोर्ट्स, ठीक है. तो वो यहाँ पे भीख मांगने के लिए नहीं बैठे, बल्कि इसलिए बैठे हैं ताकि वो थोड़ा सा मनी, थोड़ा सा कैश अपने लिए रख सकें, ठीक है, जिससे कि अपनी लाइफ को वो सपोर्ट कर सके, ठीक है. द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, ठीक है. सो सिटी से आने वाले लोग क्या करते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, उनको केयर नहीं करते हैं, ओके. सो ये पीटीएबल कंडीशन पोइट ने स्टैंजा नंबर 1 में बताई है, ओके. सो स्टैंजा नंबर 2. The polished traffic. Polished traffic means polished car, beautiful cars, beautiful vehicles, okay. The polished traffic passed with the mind ahead. Or if ever aside a moment, then out of a sort, at having the landscape marred with the artless paint of signs with N turned wrong and S turned wrong, okay. In this line, poet is telling about the rich people, okay, how they react अबाउट द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल, ठीक है, कि उनकी कंडीशन को, पुअर पीपल की कंडीशन को देख के वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है.
द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद माइंड अहेड। ठीक है, जब भी पॉलिश कार्स, रिच पीपल अपनी पॉलिश कार के साथ, अपनी ब्यूटीफुल कार्स के साथ उन आउट जो रोड साइड स्टैंड है उनके बाहर से जब वो पास करते हैं, जाते हैं, ठीक है, तो उनकी तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उनको केयर नहीं करते। ठीक है, और इफ़ ever aside a moment then out of sort, okay, at having the land marred with the artless paint। अगर उनका ध्यान चला भी जाता है तो कहाँ पे जाता है, जहाँ पे उन्होंने एक लैंडस्केप बनाया है जो कि आर्टलेस पेंट है। ठीक है, मीन्स उन्होंने अपने रोड साइड स्टैंड को पेंट किया है, लेकिन वो पेंट कैसे किया है, वो आर्टलेस पेंट है। ठीक है, मीन्स वो पेंट उन्होंने किया है इसलिए ताकि वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, उन्होंने डार्क पेंट किया है जो कि आर्टलेस है। ठीक है, और वो इसलिए किया है ताकि वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन ये जो रिच पीपल जो कार्स में अपनी पॉलिश कार में जाते हैं, ठीक है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अगर उनका ध्यान जाता है तो वो कहाँ जाता है, उस आर्टलेस पेंट की तरफ जाता है। ओके, ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। ठीक है, और उनका ध्यान कहाँ जाता है, जहाँ पे उन्होंने साइंस लिखे हैं। ठीक है, एंड टर्न रॉन्ग एंड S turned wrong। Okay, offered for sale wild berries in wooden carts। ठीक है, और उन्होंने सेल के लिए रखी हुई है वाइल्ड बेरीज। ठीक है, जो कि उन्होंने वुडन कार्ट में रखी हुई है। ठीक है, और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार। ठीक है, क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश मीन्स पंपकिन। ओके, तो उन्होंने जो कि इस तरह से पिक्चर्स में है। ठीक है, जो कि कभी कभी क्या हो जाती है, क्रूक नेक मीन्स उनकी जो नेक होती है वो मुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह से मुड़ी हुई नेक वाली स्क्वैश उन्होंने रखी हुई है जो कि उन पे सिल्वर वार्ड लगा हुआ है। सो और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। ठीक है, और साथ में पोइट यहाँ पे क्या बताते हैं कि वहाँ पे ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स, वहाँ पे ब्यूटी है। ठीक है, माउंटेन सीन्स है। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मी वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग। ओके, सो इन दिस लाइन पोइट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं उन रिच पीपल्स के ऊपर। ठीक है, बहुत ही बीटरली उनके ऊपर स्टायर कर रहे हैं। ठीक है, और उनके बता रहे हैं कि अगर आपके पास मनी है, कि उनके पास मनी है लेकिन वो अपनी पॉकेट से अपनी मनी नहीं निकाल पाते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, जो कि रोड साइड स्टैंड पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए अपनी मनी नहीं निकालते हैं। सो पोइट यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिकली बोलते हैं कि अगर आपके पास मनी है, ठीक है, वाई कीप यू मनी एंड गो अलॉन्ग, फिर आप मनी लेके क्यों चलते हो। ठीक है, स्टैंजा नंबर 3, द हर्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेंट। ओके, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand. Okay, so through this line, poet is telling about the pitiable condition of the poor people. Okay, who are working at the roadside stand. Okay, so poet is telling that the hurt to the scenery wouldn't be my complaint। ठीक है, कि सीनरी को हर्ट करना, ठीक है, वो मेरी कंप्लेंट नहीं है। ठीक है, मेरी कंप्लेंट क्या है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो व्हाट इज अनसेड। सो पोइट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं उन फार्मर्स की जो कंप्लेंट है, ठीक है, जो कि अनसेड है, जो कि अपने आप नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, उसी कंप्लेंट को पोइट यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, उनकी सॉरो को यहाँ पे पोइम के थ्रू बताना चाह रहे हैं। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। इनके थ्रू उनके आवाज़ को पोइट यहाँ पे रेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने क्या बनाए हैं, सिटी से दूर, ठीक है, रोड साइड स्टैंड बनाए हैं। ठीक है, सिटी से दूर रोड पे उन्होंने रोड साइड स्टैंड बनाए हैं। ठीक है, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। ठीक है, और वो चाहते हैं कि कुछ सिटी मनी उनके हैंड पे भी आए जिसको वो फील कर सके। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर विंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। ठीक है, और वो चाहते हैं कि उनके हाथों में भी वो सिटी मनी आए। ठीक है, उन रिच लोगों के मनी उनके हाथों में भी आए और वो उनको एक्सपेंड कर सके, उनको खर्च कर सके। ठीक है, और वो भी एक ऐसी लाइफ स्पेंड कर पाएँ जैसे कि मूविंग पिक्चर्स में होती है। ठीक है, जैसे कि पिक्चर्स में लाइफ होती है, वो भी चाहते हैं कि उस तरह की लाइफ वो भी स्पेंड कर पाएँ। ठीक है, प्रॉमिस दैट द पार्टीज इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। ठीक है, और साथ में पोइट यहाँ पे ये भी बात करते हैं कि जो
पावर में होते हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जब वो पावर में होती हैं, ठीक है, तो उन पार्टी के लिए जो अपोजिशन वाली पार्टीज होती हैं, ठीक है, वो उन पुअर लोगों के पास जाते हैं, उनके पास प्रॉमिस करते हैं और बोलते हैं कि जो पावर में पार्टी है, ठीक है, वो आपके लिए अच्छे काम नहीं कर पा रही हैं, और जब हम पावर में आएंगे हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे। उनको बहुत सारे झूठे प्रॉमिस करते हैं, लेकिन वो बाद में जब पावर में जाते हैं तो उनके प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाते हैं। ओके, स्टैंजा नंबर 4, it is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in. Okay, so पोइट यहाँ पे बता रहे हैं कि न्यूज़ के थ्रू ये बताया जा रहा है, ठीक है, न्यूज़ के थ्रू क्या बताया जाता है उनको कि उनकी लैंड को खरीदा जाएगा और उसके बदले में उनको मनी दिया जाएगा, ठीक है, उनको मर्सीफुली इकट्ठा किया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपको आपके लैंड के बदले में बहुत सारा मनी दिया जाएगा, ठीक है, टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। और उनको झूठे वादे किए जाते हैं, उनको बोला जाता है कि आपको बड़े बड़े थिएटर और बड़े बड़े स्टोर्स के पास विलेजेस के पास जो विलेजेस हैं वहाँ पे आपको रखा जाएगा, वहाँ पे आपको रहने के लिए जगह दी जाएगी, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहाँ पे आपको अपने लिए ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। और इसी तरह से जो पुअर लोग होते हैं उनको लगता है कि अभी उन्हें अपने लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वाइल ग्रीडी गुड डूअर बेनिफिसेंट, ओके, वी स्टॉप प्रे स्वाम ओवर देयर lives and enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their weeds, okay, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night an ancient way. Okay, so in this line poet उन लोगों को जो पॉलिटिशियंस हैं, जो उनको झूठे सपने दिखाते हैं, झूठे ड्रीम दिखाते हैं, उनको प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, वो उन लोगों को डिफरेंट नाम यहाँ पे पोइट दे रहे हैं, ठीक है, उनको उन्होंने बहुत सारे नाम दिए हैं। वाइल ग्रीडी गुड डूअर, उनको ग्रीडी लोग नाम दिया है जो कि अपने आप को वेलविशर बोलते हैं, जो कि ग्रीडी हैं, ठीक है, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, जो कि एनिमल्स की तरह है, बेनिफिसेंट बोलते हैं वो क्या है, वो बेनिफिसेंट बीस्ट की तरह है, ठीक है, स्वाम ओवर देयर लाइव्स, ठीक है, वो एक बीज के ग्रुप की तरह है, ठीक है, जो डंक मारते रहते हैं, ठीक है, देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, ठीक है, और उनको एनफोर्स करते हैं, उनके बेनिफिट्स को वो क्या कर लेते हैं, उनके बेनिफिट्स को भी ले जाते हैं, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर वीड्स, ठीक है, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। ओके, उनसे बहुत सारे बेनिफिट ले लेते हैं, ठीक है, उनको झूठे सपने दिखाते हैं, उनको सपनों में रखते हैं, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं करते, लेकिन उनके जो बेनिफिट्स हैं उनसे बेनिफिट लेते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं देते हैं, ठीक है, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और उनको सिखाते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको अच्छे से नींद लेनी है, आपको अच्छे से सोना है, ठीक है, और आपके बारे में हम सोचेंगे, लेकिन वो करते कुछ नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रॉय द स्लीपिंग एट नाइट एन एंशिएंट वे, ठीक है, और रात में वो उनकी नींद को क्या कर देते हैं, छीन देते हैं, लेकिन अपने आप वो दिन में भी सोते रहते हैं, ठीक है। So stanza number 5, sometimes I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, okay, the sadness that lurks near the open window there, okay. So in this line poet is telling the condition, pitiable condition of the poor people, okay. So इस लाइन्स में पोइट बता रहे हैं कि जो स्मॉल रोड साइड स्टैंड होते हैं, ठीक है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, पोइट यहाँ पे बताते हैं कई बार मुझे लगता है कि मैं बड़ा मुश्किल से इस चीज़ को, इस कंडीशन को बियर कर पाऊंगा, ठीक है, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो नियर, ओके। पोइट यहाँ पे बताते हैं कि जो रोड साइड स्टैंड पे काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो पूरा दिन उस रोड स्टैंड पे बैठे रहते हैं, अपने कस्टमर का वेट करते रहते हैं कि कोई कस्टमर आएगा, ठीक है, और वहाँ पे वेट करते रहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है उनकी, जो चाइल्डिश विश है उनकी, वो पूरी नहीं होगी, वो सिर्फ उनका ड्रीम ही रह जाएगा, ठीक है,
दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। वो प्रेयर करते हैं, वेट करते हैं अपने कस्टमर के आने का, ठीक है, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, ठीक है, और वो वेट करते हैं कि वहाँ पे ब्रेक लगने की आवाज़ आएगी, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, कार की स्टॉप होने की आवाज़ आएगी, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, ठीक है, और बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ कार्स वहाँ से जाती है जो कि सेल्फिश होती है, वहाँ से गुजरती है, ठीक है, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, ठीक है, उनमें से कुछ वहाँ पे रुकती है ताकि वो फार्मर से प्राइस पूछ सके कि उन चीज़ों के प्राइसेस क्या हैं, ठीक है, और एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लॉ, प्लॉ मीन्स मूव इन अ फास्ट एंड अनकंट्रोल्ड मैनर, ठीक है, अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, ठीक है, और उनमें से एक रुकती है, लेकिन वो क्यों रुकती है, ताकि वो वहाँ से आगे पीछे मुड़ सके, वो फास्ट आती है और वहाँ से गाड़ी को टर्न करने के लिए वहाँ पे रुकते हैं, ठीक है, और वो टर्न करते हुए क्या करते हैं, रोड साइड स्टैंड के सामने जो ग्रास लगी होती है ओपन प्लेस पे, ठीक है, उसको उखाड़ के ले जाते हैं, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, ओके, एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, ओके, और दूसरे वहाँ पे रुकते हैं तो ये डायरेक्शन पूछने के लिए रुकते हैं कि कहाँ के लिए कौन सी डायरेक्शन जाएगी, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट इन अ गैलन ऑफ गैस, और कुछ वहाँ पे रुकते हैं कि उनके पास गैलन ऑफ गैस मिलेगी क्या, ठीक है, मीन्स पेट्रोल की गैलन के लिए वहाँ पे पूछते हैं कि उनके पास मिल जाएगी, लेकिन पोइट उनको पुलिस बोलते हैं कि उनकी शॉप में वो गैलन पेट्रोल की कहाँ मिल सकती है, उन लोगों को पुलिस पीपल बोलते हैं, ठीक है, दे कुडंट दे हैड नन डिडंट इट सी, ठीक है, सो पोइट यहाँ पे उनको क्या बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं कि वो इन लोगों के पास रुकते हैं और उनसे पुलिसली क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास पेट्रोल मिलेगा क्या, ठीक है, और डायरेक्शन उनसे पूछते हैं और उनसे कुछ भी लेते नहीं है, ओके, सो स्टैंडर्ड नंबर 6, नो इन कंट्री मनी, ओके, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, ओके, द रिक्विजिट मीन्स रिक्वायर्ड और नेसेसरी, ठीक है, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, ओके, so through this line poet is telling about the economic condition of the people, okay, so poet is telling that no in country money the country scale of gain, ठीक है, कि जो पॉलिटिशियन है, जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, जो हमारे कंट्री का स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है, उसमें कहीं भी जो पुअर फार्मर्स हैं उनके वेलबींग के बारे में कहीं भी नहीं सोचा जाता है, ठीक है, उनके लिए कुछ भी चीज़ें नहीं सोची जाती है, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ द स्पिरिट हैड नेवर बीन फाउंड, ठीक है, उनके बारे में, उनके वेलबींग के बारे में, उन पुअर लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता है, उनकी इकोनॉमी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता है, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और इसी तरह से पोइट कंप्लेन करते हैं उन लोगों से, ठीक है, कि अगर इन छोटे छोटे लोगों को भी कुछ दिया जाए, ठीक है, यहाँ से भी कुछ सामान लिया जाए तो ये भी क्या करेंगे, जो कंट्री की इकोनॉमी है उसमें हेल्प करेंगे, ओके, सो आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, ओके, सो पोइट इज टेलिंग दैट कि मैं बिल्कुल भी उन लोगों के जो पीटिएबल कंडीशन है उसको वेयर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, ठीक है, और पोइट यहाँ पे बताते हैं कि मुझे ग्रेट रिलीफ तब मिलेगा, ठीक है, जब इन लोगों की जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगी, टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ द देयर पेन, जब उनकी जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगी तभी मुझे रिलीफ मिलेगा, पोइट यहाँ पे इन लाइन्स में ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, ओके, एंड देन नेक्स्ट डे आई कम बैक इन टू द सेम, ठीक है, और पोइट यहाँ पे बता रहे हैं कि नेक्स्ट डे जब मैं इसी रास्ते से आऊँगा, ठीक है, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, ठीक है, और पोइट यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि कल जब मैं इस रास्ते से आऊँ और जब मैं भी किसी ज़रूरत में हूँ, ठीक है, मैं भी किसी पेन में हूँ, तो ये फार्मर जो कि हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है, वो कल इतने एबल हो जाएं, उनके पास इतना कुछ आ जाए कि वो मेरी हेल्प करें, मीन्स वो उनके पास बहुत कुछ हो
और वो मेरी हेल्प करें, उनकी जो कंडीशन है वो पिटिएबल ना हो, ठीक है, उनकी कंडीशन ठीक हो जाए और वो अपने आने जाने वाले जो भी उनके सामने से जाएं उन लोगों की पेन को देख सके और उनको हेल्प कर सके, उस काबिल वो बन जाएं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope you all have understood this poem well. Okay, see you soon in my next video. Till then, bye. Take care.